हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास इंग्लिश की वो पोएम्स जो हमारे टर्म 2 में आने वाली है। इस वीडियो में इन चारों पोएम को एक साथ हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। अगर एग्जाम से पहले इस वीडियो को आपने 2-3 बार देख लिया तो एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो जरूर इस वीडियो को देखें। चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन ये रचित की गई है मॉड रूबिन के द्वारा और इस पोएम में बताया गया है एक टॉकिंग फैन है। टॉकिंग का मतलब बात करता हुआ, वास्तव में फैन बात नहीं कर रहा है, थोड़ी आवाज कर रहा है। तो इसकी क्या मिस्ट्री है, इसकी क्या रहस्य है, वो इस कविता में हम लोग पढ़ने वाले हैं। शुरुआत में इसमें बताया गया है वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिटजेट। मेरे घर की ये बात है, मेरे घर में एक टॉकिंग फैन था, एक बात करने वाला पंखा था, इलेक्ट्रिकल हिटजेट, और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था और उसकी जो चेटर थी, उसकी जो बातें थी वो भी बिजली जैसी ही थी। बिजली के कारण से उसकी बातें हो रही थी, उससे कुछ आवाजें आ रही थी। इसका मतलब ये पंखा थोड़ा पुराना हो चुका था और वो थोड़ी आवाजें कर रहा था। I couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter. मैं ढंग से सुन नहीं पाया कि वो जो पंखा है वो क्या कह रहा है और इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कभी कह रहा है कि मैं पंखे की बात को समझ नहीं पाया कि पंखा क्या कहना चाहता है, परंतु मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। Because one day somebody oiled his little whirling motor. क्योंकि एक दिन क्या किया, किसी ने उसकी छोटी जो व्हीलिंग घूमने वाली जो मोटर है, उस घूमती हुई मोटर में ऑयल दे दिया, थोड़ा सा तेल डाल दिया और उसके बाद में क्या हुआ आगे देखते हैं। And all the mystery was spoiled, he ran as still as water. तो उसकी जो मिस्ट्री है, उसका जो रहस्य है, वो सारा स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, वो सब खत्म हो गई। And he ran as still as water. और वो जिस तरह से पानी चलता है बिल्कुल बिना किसी आवाज के, उस तरह से वो चलने लगा। तो इस कविता में ये बताया गया है कि मेरे घर में एक पंखा है, वो थोड़ी थोड़ी आवाज करता है और उसका क्या रहस्य है मैं समझ नहीं पा रहा था, परंतु मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन कोई व्यक्ति आया, उसने उस पंखे की जो घूमती हुई जो मोटर थी उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया और उसके बाद में उसके पंखे की जो आवाज थी वो बंद हो गई और इसका जो रहस्य था वो सुलझ गया। डैड एंड द कैट एंड द ट्री, ये लिखी गई है किट राइट के द्वारा। शुरुआत में इसमें कहा जा रहा है दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। आज सुबह क्या हुआ, एक कैट जो है वो हमारे गार्डन में जो पेड़ है वहां पे स्टक फंस गई और डैड ने कहा राइट जस्ट लीव इट टू मी, इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे बहुत ही आसानी से उतार दूंगा। तो यहाँ क्या हुआ, कवि ये कह रहा है कि आज हमारे घर में जो पेड़ है उसमें एक बिल्ली फंस गई और डैड ने कहा कि मैं इसे बहुत ही आसानी से नीचे उतार दूंगा। The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, "For goodness sake, don't fall." The tree was wobbly. वो जो पेड़ जो था वो थोड़ा हिलता जुलता जैसा था, कमजोर जैसा था। The tree was tall, और पेड़ जो था वो बड़ा ही लंबा था। Mom said, मेरी मॉम ने कहा, "For goodness sake, don't fall." अच्छाई के लिए, भगवान के लिए आप गिर मत जाना। तो पिताजी जो है पेड़ पे बिल्ली को उतारने के लिए तैयार हैं और ये लड़की जो कह रही है कि आप भगवान से रिक्वेस्ट है कि आप पेड़ पे बिल्ली को उतारते वक्त आप गिर मत जाना, क्योंकि इस पेड़ का कोई भरोसा नहीं है। Fall, scoffed Dad. A climber like me, child's play. This is. You wait and see. पिताजी ने हंसते हुए कहा, स्कॉफ का मतलब है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, कि मैं गिर जाऊंगा। ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरी तरह का क्लाइंबर, मैं पेड़ों पे बहुत ही आसानी से चढ़ता हूँ। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये मेरे लिए एक बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम इंतजार करो और देखो।
पिताजी इस बात पे हंसने लगे और कहने लगे, तुम चिंता मत करो, ये मेरे लिए बहुत सरल काम है, बच्चों का खेल है, मैं अभी चढ़ जाऊंगा इस पेड़ पे और अभी इस बिल्ली को नीचे उतार दूंगा। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. उन्होंने क्या किया, लेडर जो सीढ़ी है वो गार्डन का जो टीन शेड बना हुआ था, बगीचे में जो टीन शेड था वहां से निकाली, उसे लगाई। इट स्लिप, वो फिसल गई। He landed in the flower bed. और खुद जो पिताजी हैं वो भी कहाँ है, बगीचे में जो क्यारियां थी वहां गिर गए। तो पिताजी जो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में आए थे बिल्ली को उतारने के लिए, जैसे उन्होंने ये सीढ़ी लगाई तो उसको लगाते ही वो नीचे धड़ाम से गिर गए। Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trouser and his shirt. पिताजी ने कहा never mind, चिंता की कोई बात नहीं है। Brushing the dirt, अपने जो हेयर है, बाल है, अपना चेहरा है, अपने जो शर्ट और ट्राउजर जो पैंट है उन पे सारी मिट्टी को साफ करते हुए कहा कि चिंता मत करो, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। We will try plan B, stand out of the way. Mom said don't fall again, okay. पिताजी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पास प्लान बी है, दूसरा प्लान बी है, दूसरी योजना है, आप लोग रास्ते से दूर हट जाओ। मम सेड, मम ने फिर से कहा डोंट फॉल अगेन, ओके, कि दोबारा मत गिर जाना, अपना ध्यान रखना। फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक, देन ही swung himself up on a branch it broke. पिताजी ने कहा दोबारा गिर जाऊंगा, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। Then he swung himself on a branch it broke. फिर उन्होंने क्या किया, उछल के एक शाखा को पकड़ लिया और उस पे लटक गए और वो जो डाली है वो टूट गई। Dad landed wallop back on the deck. Mom said, "Stop it, you will break your neck." Dad जो है वो सीधे धड़ाम से ठोकर खा के सीधे नीचे गिरे। Mom said, और मॉम ने कहा stop it, रुक जाओ, you will break your neck. इस तरह से आप अपनी गर्दन जो है उसको तोड़वा लोगे। तो पिताजी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में पेड़ पे चढ़ने के लिए गए थे, फिर धड़ाम से गिरे और मॉम ने कहा कि रुक जाओ वरना आपकी गर्दन टूट जाएगी। Rubbish, said Dad. Now we will try plan C. Easy as winking to a climber like me. पिताजी ने कहा बकवास बंद करो, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। अब हम क्या करेंगे, तीसरी योजना को काम में लेंगे। प्लान ए और बी के फेल होने के बाद में प्लान सी हम काम में लेंगे। Easy as winking, जो पलक झपकाने जितना आसान है, टू ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे पेड़ पे आसानी से चढ़ने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान है। जिस तरह से तुम आसानी से पलक झपकाते हो वैसे ही मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. फिर पिताजी ने क्या किया, हमारे जो गार्डन में जो दीवार बनी हुई है उस पे पिताजी चढ़ गए और देखो क्या हुआ, He didn't fall. इस बार वो दीवार से नहीं गिरे। लगता है डैड का जो प्लान सी है वो काम करेगा। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. उन्होंने एक वहां से बहुत ही जबरदस्त लीप लिया, जंप लिया, उछाल ली, एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वो सीधे गिरे। कहां? इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, जो ट्री जो है पेड़ का जो तना है जो बीच में से दो हिस्सों में बटा हुआ है, सीधे वहां पे उन्होंने लैंड किया, वहां सीधे पहुंच गए राइट ऑन द कैट, और कैट भी वहां बैठी थी, सीधे वो बिल्ली के ऊपर जाके कूदे। द कैट गेव ए येल एंड स्प्रेंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। द कैट गेव ए येल, कैट जो है बिल्ली जो है बेचारी चिल्ला पड़ी, चीख उठी, एंड स्प्रेंग टू द ग्राउंड, और स्प्रेंग उछल के सीधी ग्राउंड पे आ गई। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, वो बहुत खुश हुई कि वो सीधा धड़ाम से नीचे आके जमीन पे सुरक्षित आ चुकी है। So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. इसलिए ये जो कैट है वो स्माइलिंग मुस्कुरा रही है, स्मिर्किंग खिलखिला रही है, स्मग एज कैन बी, और अपने आप में स्मग है, संतुष्ट है कि उसका काम हो गया, वो पेड़ पे अब अटकी हुई नहीं है, फंसी हुई नहीं है। बट पुअर ओल्ड डैड, लेकिन मेरे बेचारे पिताजी स्टिल स्टक अप द ट्री, वो अभी भी पेड़ पे फंसे हुए हैं। तो ये कविता बता रही है एक परिवार के बारे में जिनमें
जो पिताजी हैं जो बहुत बहादुर हैं, वो क्या बहादुरी का काम करने जा रहे हैं, वो पेड़ पे फंसी हुई जो बिल्ली है उसको उतारने जा रहे हैं और वो अलग अलग प्रकार की योजनाओं को काम में लेते हैं, पर अक्सर उनकी योजनाएं असफल हो जाती है और 2 बार असफल होने के बाद में तीसरे प्लान में वो सीधे पेड़ पे कूदते हैं और बिल्ली उनके नीचे आते आते रह जाती है और बिल्ली नीचे कूद जाती है, परंतु समस्या वैसे की वैसी होती है क्योंकि पिताजी हैं वो अब पेड़ में फंस चुके हैं। मीडो सरप्राइजेस। मीडो का मतलब होता है चारागाह या घास के मैदान, जहाँ बहुत सारी प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाएं होती है, जहाँ फूल पत्तियां खिलती है, जहाँ छोटे मोटे जानवर रहते हैं, जहाँ प्रकृति से जुड़े हुए सभी जीव जंतु अपना जीवन चलाते हैं। Meadow have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Meadow जो होते हैं उनके पास बहुत सारे सरप्राइजेस हमारे लिए होते हैं। जिस तरह से हमारे परिवार के जन हमें खुशी देने के लिए बहुत सारे सरप्राइज हमें देते हैं, उसी प्रकार से मीडो के पास में भी हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं। You can find them if you look. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको अवश्य ही मिलेंगे। Walk softly through the velvet grass. वेलवेट जो घास है, बहुत आलीशान और शानदार ये जो घास है, बहुत नरम और मुलायम ये जो घास है, इसके पर धीरे धीरे चलते हैं तो आपको ये पता लगेगा। And listen by the brook. और पास में जो नदी जो बह रही है उसको बहुत ही शांति से अगर उसकी आवाज को सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आश्चर्यजनक ये सब कुछ लगेगा। तो कवि हमसे ये कहना चाह रहा है, ये जो मीडो है, ये जो घास के मैदान है, हमें बहुत सारे आश्चर्यजनक चीजें देते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हैं और इस घास के ऊपर से धीरे धीरे चलते हैं तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा और साथ ही साथ ये जो नदी जो बह रही है उसकी धीरे धीरे आवाज को आप सुनेंगे तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straw to sip the nectar up. आप वहां घूमते हुए एक बटरफ्लाई को देख सकते हैं, तितली को देख सकते हैं, रेस्ट अपॉन ए बटरकप, जहां शहद होता है वहां पे वो बैठी हुई है, एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, और वो क्या करेगी, उसको पीने के लिए अपनी जो स्ट्रॉ जैसी वो आगे बनी हुई है उसको निकालेगी, टू सिप द नेक्टर अप, और वो क्या करेगी, शहद को या अमृत को पीने के लिए अपने स्ट्रॉ को निकाल के उसका आनंद लेगी। तो जब आप इन मैदानों में, घास के मैदानों में घूमते हैं, चारागाह में घूमते हैं, तो आपको अचानक ही एक बटरफ्लाई नजर आ जाएगी जो क्या कर रही है, एकदम अमृत का पान वो कर रही है। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him, when he hops you will. आप घूमते घूमते क्या कर सकते हो, एक रैबिट को स्केयर कर सकते हो, खरगोश को स्केयर यानी डरा सकते हो, who is sitting very still, जो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, though at first you may not see him, पहली बार में आप उसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो प्रकृति में घुला मिला होगा, but when he hops you will, hops यानी कूदना, उछलना, पर वो जब आप जाओगे और वो उछल कूद करेगा तो आप उसे देख पाओगे। इसका मतलब यहाँ कवि ये कह रहा है कि आप चारागाह में घूमते घूमते क्या करोगे, एक खरगोश को डरा सकते हो जो बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है और जो आपको पहले नजर नहीं आएगा, परंतु जैसे ही आप जाओगे और वो कूद के जाएगा तो वो आपको नजर आ जाएगा। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. एक ये जो डैंडेलियन है उसका जो ये फैला हुआ जो सिर है, जो कुछ समय पहले गोल्डन था, अभी वो क्या बन गए हैं, हवादार पैराशूट की तरह बन गए हैं, और जब हवा बहती है तो क्या होगा, ये उड़ते हुए ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कितना सुंदर प्यारा ये दृश्य है कि जो डैंडेलियन है उसके जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो फ्लावर्स हैं, जो फूल है, वो क्या करेंगे, अपने ऊपर से ये पैराशूट जैसे निकालेंगे और ये हवा में उड़ते हुए जाएंगे और हमें बहुत ही प्यारे लगेंगे।
Explore the meadow houses, the burrows in the ground, and nest beneath tall grasses, the ants amazing mound. और इस मीडो में बहुत सारे प्यारे प्यारे घर भी होते हैं. The burrows in the ground, खरगोश जो होता है उसने अपना ग्राउंड में घर बना रखा है. A nest beneath tall grasses, लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास में क्या है, ये छोटे छोटे नेस्ट पक्षियों के बने हुए हैं. एंड द ants amazing mound, और चींटियों ने भी अपना प्यारा सा यहाँ पे घर बना रखा है. तो इस मीडो में आप किस तरह के सरप्राइज देख रहे हो, कितने पक्षी जीव जंतुओं ने अपना घर बना रखा है. खरगोश भी यहाँ रहता है, चींटियां भी यहाँ रहती है, और छोटे छोटे पक्षी भी अपना घोंसला यहाँ बनाते हैं. Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. कि मीडोज जो होते हैं उनमें इतने सारे आश्चर्यजनक चीजें होती है, इतने सारे सरप्राइजेस हो सकती हैं जो आप किसी को भी बता सकते हैं. लेकिन इन सब चीजों को आप तभी पता कर सकते हैं जब आप खुद अपने घर से बाहर निकलेंगे, इनको खोजने का प्रयास करेंगे और बहुत ही शांति से इन्हें सुनने का प्रयास करेंगे. तो इस पोएम में कवि ये कह रहा है, मीडो जो होते हैं, ये जो घास के मैदान और चारागाह जो होते हैं, वो हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेज लेके आते हैं. इनमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु जैसे खरगोश और छोटे पक्षी और चींटियां रहती हैं. यहाँ प्यारी प्यारी तितलियां घूमती रहती हैं और वो अपना रस पान पीने के लिए यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं. टेंडेलियन फ्लावर्स जो है वो प्यारे प्यारे पैराशूट्स को उड़ाते हैं, हमारे लिए प्यारा प्यारा सुंदर दृश्य का नजारा वो प्रस्तुत करते हैं. और साथ ही नदी जो धीरे धीरे बहती है उसकी जो संगीत होता है वो भी हमें बहुत ही प्यारा लगता है. गार्डन स्नेक. I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say. मैंने एक गार्डन में एक सांप देखा और सांप देखने के बाद में मैं दौड़ गया. और सांप को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि कुछ सांप जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और अक्सर लोग जो है वो सांप से डर जाते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे, एक छोटा सा बच्चा सांप को देखने के बाद में डर के भाग गया. But mother says that kind is good and eats up insects for his food. लेकिन इस लाइन में बताया गया है कि मदर ये कहती है कि इस प्रकार के जो सांप होते हैं वो गुड अच्छे होते हैं, एंड ईट्स अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड, और वो क्या करते हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपने भोजन के रूप में खा लेते हैं. तो हमारे बगीचे में जो छोटे मोटे कीड़े हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें वो खत्म कर देते हैं. So when he wiggles in the grass, I will stand aside and watch him pass. तो जब वो घास में इस तरह से घुस जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक साइड में खड़ा हो जाऊंगा और उसको वहां से गुजरते हुए देखूंगा. अब मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटे कीड़े मकोड़ों को नुकसान पहुंचाता है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा. तो मैं साइड में खड़ा हो जाऊंगा और उसको पास से गुजरते हुए देख लूंगा. And tell myself there is no mistake, it's just a harmless garden snake. और मैं अपने आप को बताऊंगा कि यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये तो केवल एक मामूली सा बगीचे का सांप है जो हार्मलेस है, जो मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इससे मुझे डरने की जरूरत नहीं है. इसे तो कीड़े मकोड़े ये खाने हैं, ये मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा. तो इस छोटी सी पोएम में आपको ये बताया गया है, एक बच्चा है, उसने एक गार्डन में स्नेक को देखा और स्नेक को देख के वो बच्चा डर गया और वहां से दौड़ने लगा. और उसकी मदर ने कहा कि ये गार्डन स्नेक है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि ये गार्डन में छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उन सबको खाता है, हमारे पेड़ पौधों को बचाता है, इससे आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. तो छोटा बच्चा कह रहा है कि अब जब वो गार्डन में आएगा तो मैं साइड में खड़ा हो जाऊंगा और उसको आराम से गुजरते हुए देखूंगा, क्योंकि ये मेरी गलती थी कि मैं उससे डर रहा था. अब इससे मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सीधा साधा बगीचे का सांप है जो मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा. दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.